मेरे सामने यह प्रश्न बहुत बार आता है जब कोई कहता है कि अभिषेक, मैंने सीए, सीएस, एमबीए या कोई बड़ी भारी डिग्री नहीं ली है, तो क्या मैं स्टॉक मार्केट में करियर बना सकता हूं? तो मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से, जो कि मैंने स्टॉक मार्केट में कमाया है, उससे उन्हें एक ही जवाब देता हूं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना करियर स्टॉक मार्केट में इन सारी चीज़ों के बिना भी बना सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं और आपको किन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस नए चैनल पर, जिसका नाम है फिनशाला, जिसे आप फाइनेंस की पाठशाला भी कह सकते हैं। तो जैसा कि हम समझ रहे थे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर अपना करियर बनाना चाहते हैं, जहां आप अकेले काम करेंगे, आप अपने पैसे को मैनेज करेंगे, या आप अपना करियर नॉर्मल तरीके से किसी कंपनी में या कहीं पर काम कर कर या खुद के लिए एज अ प्रोफेशनल काम करके अपना करियर बनाना चाहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वो मैं आपको दूसरी बात के ऊपर दूंगा, जो कि है अपना करियर स्टॉक मार्केट में बनाना, कोई जॉब करके या एज अ प्रोफेशनल काम करके। बहुत लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। हमेशा जब वो एज अ करियर सीकर होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं मुझे एक बढ़िया नौकरी मिल जाए या मुझे एक ऐसा प्रोफेशन मिल जाए जहां पे मैं बहुत पैसे कमा सकूं, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं। और वो चीज़ होती है कि क्या इंडस्ट्री को या कंपनीज को या कस्टमर्स को आपकी ज़रूरत है। 2 मिनट के लिए रुकिए और इस प्रश्न का जवाब खोजिए। देखिए, मैं अब आपको कुछ चीजें बताता हूं। मैं जब 12 साल तक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों के लिए काम करता था, तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता था एक बढ़िया मैन पावर। तो अब आप इस चीज के लिए तो निश्चिंत हो जाइए कि कंपनियों को आपकी जरूरत है कि नहीं है। हर कंपनी एक अच्छे मैन पावर को ढूंढ रही है। अब बारी आती है, अगर आप डायरेक्टली कस्टमर्स तक जाना चाहते हैं, यानी आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी सेवाएं लेंगे या नहीं लेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। 130 करोड़ से ऊपर का देश है हमारा। हमारी जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर है, लेकिन आज की डेट में भी इतनी अवेयरनेस होने के बाद में भी मात्र 3 से 4% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। अगर आप चाइना का परसेंटेज देखेंगे तो वो 20% के ऊपर है, और अगर आप यूएस का परसेंटेज देखेंगे तो वो 50% के ऊपर है। अब आप गैप देखिए, कहां हम 3 और 4% में अटके हैं और कहां यूएस 50% में अटका है। अगर 3 से 4% लोग जो आज स्टॉक मार्केट में हैं, वो अगर 8% भी हो जाते हैं तो कस्टमर बेस डबल होता है। ऐसे लोगों को आपकी जरूरत है। अब अगर आप उन्हें एक अच्छी सलाह देते हैं, एक अच्छा गाइडेंस देते हैं, तो ये विन विन सिचुएशन है, इन्वेस्टर्स के लिए भी और आपके लिए भी। तो चलिए अब इसी चीज को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले, अगर आप कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी देखते हैं और आपके अकाउंट को कोई डील करता है, जब आप किसी को फोन करते हैं और वो आपके लिए आपका ऑर्डर प्लेस करता है, तो सेबी ने, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, कुछ बहुत कड़े नियम बना के रखे हैं। और उन नियमों में कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि अगर आपने शेयर्स बाय करने के लिए कोई ऑर्डर डाला और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के एक एम्प्लॉय ने उस ऑर्डर को प्लेस किया, तो उस व्यक्ति को NISM का इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम पास किया हुआ होना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या लगेगी या कंपनी क्या मांगेगी? कंपनी नॉर्मली देखती है आप ग्रेजुएट हो कि नहीं हो, कौन सी स्ट्रीम से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
NISM का अगर आपने एग्जाम पास किया है, इसका ये मतलब है कि आपके पास में वो बेसिक क्वालिफिकेशन है जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट या इन्वेस्टर को डील कर सकते हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर आपने करेंसी में किसी क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस किया तो आपको जो भी कंपनी का एम्प्लॉय है उसे करेंसी डेरिवेटिव का एग्जाम पास किया हुआ होना जरूरी होता है। अगर आपने कोई कमोडिटी का ऑर्डर प्लेस किया है तो उस व्यक्ति को, एम्प्लॉय को, कमोडिटी डेरिवेटिव्स का एग्जाम पास किया हुआ होना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, अगर आप सिंपली ये चाहते हैं कि आप एक ग्रेजुएट हैं और एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का दरवाजा ठकठकाना चाहते हैं तो आपको इनमें से एटलीस्ट एक एग्जाम पास करना चाहिए। अब ये तो बात आ गई जहां पे क्लाइंट कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुका है और आप उसे सर्विस दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपनी के लिए बिजनेस लाना चाहते हैं तो आप जब इन्वेस्टर के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कंपनी के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि आपकी नॉलेज बराबर हो। तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड का एग्जाम पास करना होता है, जो कि होता है NISM का सीरीज 5A। अब इस चीज को समझिए कि अगर आप कंपनी के लिए म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं या कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड का एग्जाम या इंश्योरेंस का एग्जाम पास किया हुआ होना जरूरी है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंपली कंपनी के लिए एक बेसिक एंट्री लेवल पर काम कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से एग्जाम पास करने हैं। अब यहां पर एक और चीज आती है कि अगर मैं खुद के लिए काम करना चाहता हूं, मैं एज अ प्रोफेशनल काम करना चाहता हूं, तो मुझे किन किन सर्टिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर भी NISM का रोल आता है। NISM, अब आप सोच रहे होंगे NISM क्या है। NISM एक एजुकेशन इनिशिएटिव है सेबी का, जहां पर वो एक चीज इंश्योर करते हैं कि जो भी व्यक्ति मार्केट में है उसके पास में एक बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब अगर आप प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहते हैं तब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या स्कोप है, इस चीज को समझिए। अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सीरीज 5A देना पड़ेगा, जो कि है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम। अगर आप क्लाइंट्स को एडवाइज करना चाहते हैं, आज की डेट में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता है या कोई और चीजें खरीदना चाहता है तो उनके पास में आज की डेट में फिनटेक कंपनियां जो ऐप दे रही हैं उनके थ्रू भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन्वेस्ट करेंगे कहां? अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और लोगों के पास पैसे बढ़ रहे हैं तो उन्हें भी इन्वेस्ट तो करना होगा। अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, प्लेटफॉर्म तो कोई भी दे देगा, प्लेटफॉर्म मायने नहीं रखता है, बट मायने क्या रखता है कि उसे एडवाइस बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो पहले क्या होता था, जो प्रोडक्ट सेल करता था वही आपको एडवाइस भी देता था। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो वही प्रोडक्ट सेल करता था जहां पे उसकी कमीशन ज्यादा होती थी। अब इन दो चीजों को, एडवाइस को और सेल्स को अलग अलग करने के लिए सेबी ने एक नियम लेकर आया है, जहां पर या तो आप एडवाइजर बन सकते हो या यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट की तरह काम कर सकते हो। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आप एडवाइजर बनना चाहते हो तो आपको NISM का 10A और 10B ये एग्जाम देना पड़ता है। इसके बाद आप एक और चीज पर ध्यान दीजिएगा, कोविड के बाद इतने सारे डीमैट अकाउंट खुले हैं और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ कोविड के कारण नहीं है, ये होना ही था। कोविड ने इसकी
पेस बढ़ा दी है, स्पीड बढ़ा दी है, लेकिन ये कंटिन्यू होगा जब इतने सारे लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे। और स्टॉक मार्केट जब इतना आसान नहीं रहेगा कि जिस तरीके से अभी हुआ कि निफ्टी 7,500-8,000 के पॉइंट से बढ़कर 18,000 चला गया। जब उतार और चढ़ाव आएंगे इस मार्केट पे तो लोग किसे ढूंढेंगे? लोग ढूंढेंगे रिसर्च एनालिस्ट को। तो अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो और रिसर्च एनालिसिस की सर्विसेज देना चाहते हो और उसके थ्रू आप पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको सेबी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और अगर आप सेबी का रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी होती है, जिसका एक बहुत बड़ा भाग होता है कि आपको NISM का रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम क्लियर किया हुआ होना चाहिए। तो आप देखिए, हमने बातों ही बातों में तकरीबन 5 से 7 सर्टिफिकेशन की बात कर डाली, लेकिन देखिए रिक्वायरमेंट्स और तेजी से बढ़ रही हैं। पढ़े लिखे लोगों की, जिन्होंने सर्टिफिकेशन पास किया हुआ है, जिन्हें मार्केट की समझ है, ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब आज आप देखिए कि सिर्फ स्टॉक ब्रोकर नहीं रहे, आज फिनटेक कंपनियां हैं। आज आप अपना खुद का व्यवसाय घर बैठकर किसी भी शहर से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इन सारे एग्जाम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो घबराइए नहीं या सोचिए मत कि आपको कहां जाना है। इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देगा फिनेंस के कॉन्सेप्ट्स पे और स्टूडेंट्स किन किन एग्जाम्स को पास कर सकते हैं और कैसे अपना करियर फाइनेंस में बना सकते हैं, इस पर जोर होगा। तो भरोसा रखिए, आगे के वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वेबसाइट पर ले जाकर बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं, कैसे देना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसके बाद क्या करना है। तो इस पूरी जर्नी पे, आपकी इस पूरी जर्नी पे मैं आपके साथ रहूंगा। आप बने रहिए इस चैनल पर और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।